नमस्कार, मैं जमन प्रकाश सिंह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जाग 85। अभी हम साहब काशीराम के भांजे हमारे साथ हैं जिनका नाम चरणजीत सिंह है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी मौजूदगी है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी किस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किस विषय पर? एक्चुअली हमने जितने भी आपको संगठन बताए हैं, बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं, बहुत से पॉलिटिकल पार्टी हैं और भी न्याय के लिए, जो देश में न्याय के लिए लड़ रहे हैं, तो उनको इकट्ठा करके एक मंच तैयार किया है जिसका नाम है लोक स्वराज मोर्चा। तो हमारा जो मकसद है वो देश में जो कह सकते हैं कि डिक्टेटर पार्टियां हैं या ऐसे ऐसे जो लोग हावी हो गए हैं, जो देश की सत्ता पाने के लिए देश के 90% लोगों को गरीबी की तरफ धकेल रहे हैं और सही मुद्दे उठाने की बजाय सरकारों का मकसद होता है कि सत्ता में आने के बाद लोगों के जो असली मुद्दे हैं उन पर ध्यान दे। कौन सी पार्टी है? बीजेपी भी है और पिछले समय में कांग्रेस भी ऐसा ही करती रही है, और बीजेपी ने तो हद ही कर दी है। बीजेपी के शासनकाल में पिछले 10 साल में लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं। अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना, जितना हमारा सूक्ष्म ज्ञान है उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि गठबंधन के लिए फील्डिंग की जा रही है, गठबंधन के लिए इवेंट किया जा रहा है, गठबंधन के लिए प्रचार किया जा रहा है। नहीं, हमारा जो मकसद है, हमने तो अपना मंच तैयार किया है। हम तो जो जो सामाजिक न्याय के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, जो सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए लोग लड़ रहे हैं, उनको हम यहाँ पे आह्वान करते हैं कि वो हमारे पास आएँ और हमारे इस संगठन के साथ जुड़ें और जो न्याय की लड़ाई है वो हमारे साथ मिलकर लड़ें। जब चंद्रशेखर ने नगीना में चुनाव लड़ा तो आपको बुलाया और बहन जी के खिलाफ बोले आप। अब यहाँ चंद्रशेखर और बहन जी के दोनों के खिलाफ बोल रहे हो, कि कहीं ऐसा तो नहीं और पार्टियां आपका मिसयूज कर रही हूँ, आपका प्रयोग कर रही हूँ? नहीं, मैं देखो खिलाफ मैं किसी के भी नहीं हूँ, व्यक्तिगत तौर पे मैं किसी भी के भी खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन जो पिछले समय में जो देखने को मिल रहा है, जब से बीजेपी सत्ता में आई है, तब से हमें ये महसूस हो रहा है कि मायावती जो है खुद वो सत्ता में आने की कोशिश करने की बजाय वो भी अंडरग्राउंड वो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। और चलो मायावती हाँ, को मान लो कि वो बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं, हालांकि मुझे नहीं पता इस बारे में सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही, लेकिन चंद्रशेखर तो सभी की आवाज उठा रहे हैं। नहीं, मैं मानता हूँ कि चंद्रशेखर ने जो साहब कांशीराम का जो सपना था उसको पूरा करने के लिए आवाज उठाई। लेकिन जो अभी जो हरियाणा के अंदर जेजेपी के साथ गठबंधन किया है उसने, तो उससे जो आशंका हमें पैदा हो गई है कि ये कहीं ना कहीं से बीजेपी के लिए ही काम हो रहा है। वो तो बीजेपी के साथ जेजेपी थी हरियाणा में, यूपी में साहब काशीराम ने भी बीजेपी के साथ गए, सरकार बनाई है, नहीं नहीं मुख्यमंत्री। नहीं नहीं, साहब कांशीराम ने तो बीजेपी की सपोर्ट ली है। बीजेपी से मतलब कोई ऐसा समझौता नहीं किया था। बीजेपी से सपोर्ट लेके उन्होंने सरकार बनाई थी। उस समय की जरूरत थी कि वो सपोर्ट लेके सरकार में पहुंचे। लेकिन एक लेकिन जो अलायंस है, पोस्ट पेड अलायंस है, एक प्री इलेक्शन अलायंस है। अब दोनों तो अलायंस है ना, उसमें तो यदि साहब काशीराम की विचारधारा से यदि वो समझौता, अपनी विचारधारा समझौता नहीं कर रहे तो उन्होंने किया इस तरह से। यदि वो चंद्रशेखर ये कि मेरी जो विचारधारा है मैं इस पे चल के मैं किसी से भी अलायंस करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। नहीं नहीं, देखो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो चंद्रशेखर ने अलायंस किया है जेजेपी के साथ, उससे चंद्रशेखर को तो कोई फायदा होना नहीं है। उससे जो फायदा होगा वो जेजेपी को होगा, और जेजेपी और बीजेपी फिर से मिलकर सरकार बना लेगी। तो इससे जो हमारा जो 25% समाज है, दलित दलित समाज है, वो फिर धोखे का शिकार हो जाएगा। तो उससे बचाने के लिए हमें लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। तो क्यों ना कांग्रेस फिर कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दे हरियाणा में? नहीं, ये तो देखो कांग्रेस का निजी मुद्दा है, निजी मामला है। उसके लिए मैं कांग्रेस को या शैलजा के लिए या हुड्डा के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। ये उनका निजी मामला है। नहीं, आप किसके लिए कह रहे हो? मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं तो जो हमारे साथ जिनका जो विचार मिलेंगे, जिन जिन मुद्दों को लेकर हम जनता में निकलेंगे या जिन निकले हैं,
आपका मतलब ये है कि चंद्रशेखर को और मायावती को वोट ना दो, चाहे किसी को भी दे दो। नहीं, अगर वो सही से मुद्दों को उठाएंगे तो चंद्रशेखर का भी हम समर्थन करेंगे, लेकिन उससे चंद्रशेखर की पार्टी को फायदा होना चाहिए। और जो आवाज दलित समाज की, एससी, बीसी, ओबीसी और माइनॉरिटी की जो आवाज है, वो सही तरीके से हरियाणा की जो विधानसभा है उसमें पहुंचेगी या उसको उसमें पहुंचाने का काम करेंगे, तो हम लोग उसका भी समर्थन करेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जेजेपी और बीजेपी के साथ जाकर के इस तरीके से आवाज उठाई जाए। जिस तरह से चुनाव से पहले चंद्रशेखर ने वादा किया कि मैं आम आदमी की आवाज उठाऊंगा, हर समाज की वो आवाज उठा रहे हैं, तो आपको कहाँ कमी लग रही है? कमी मुझे यही लग रही है कि जो जेजेपी के साथ उसने गठबंधन कर लिया है। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि जेजेपी का सहारा लेके वो खुद अपना फायदा करना चाहते हैं। देखो, भविष्य में ऐसा लग रहा है कि जेजेपी जो है सीधा सीधा हमारे लोगों का वोट लेकर के बीजेपी को समर्थन करेगी। लेकिन ऐसा भी तो होता है कि हमारे लोगों का वोट लेके हरियाणा में हुड्डा को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएगा, और फिर बुहाना और मिर्चपुर जो दलितों की बस्ती में आग लगा दी, जिंदे लोग जला दी, फिर ऐसा दोबारा हो? नहीं, क्या गारंटी नहीं होगा? मेरा समर्थन ना तो हुड्डा के लिए है ना बीजेपी के लिए। मेरा समर्थन जो है, जो मुद्दे हमने आज आपको बताए हैं, हम उन मुद्दों पे काम कर रहे हैं। हम तो अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में लेके आना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में आए और देश की सत्ता को और राज्यों की सत्ता को संभालें। हमारा मकसद यही है। अपने जो बच्चे हैं, सपोज करो मेरे 2 बेटे हैं, यदि उनमें से कोई गलत काम करे तो उसको चांटे मार के, समझा के, प्यार से, जैसे भी है उसको सुधारा जाए, या मैं दूसरे के बच्चों को गोद ले लूं या दूसरे के बच्चे के लिए काम करूं, वो ज्यादा बढ़िया है। मेरा कहने का मतलब ये है, यदि मेरे घर की चारपाई टूट जाए, चारपाई का एक पाया टूट जाए, तो उसे बदलूं या चारपाई को फेंक दूं, दूसरे की चारपाई पे जाकर बैठ जाऊं? देखिए, अगर चंद्रशेखर कोई छोटी मोटी गलती करता है तो उसको समझाया जा सकता है, ये मैं मानता हूं। वही तो हम कह रहे हैं ना, जब चंद्रशेखर कोई एक गलती कर रहा है तो उसे समझा सकते हो। मेरी बात, इतने बड़े चेहरा हो, मेरी बात साहब काशीराम के भांजे हो, तो समझा सकते हो। उसको समझाया जा सकता है, लेकिन मायावती को नहीं समझाया जा सकता। मायावती जो है पूरी तरह से अंधकृत है, वो आरएसएस के लिए काम करती हमने है। पहली बात कह दी, जो सेनापति नहीं लड़ रहा उसका पीछा छोड़ दो, मान लिया, ठीक है, लेकिन जो बंदा लड़ रहा है तो उसके पीछे तो खड़ा हो सकता है आदमी, सपोर्ट दे सकते हैं। नहीं, देखेंगे, अगर वो हमारी जो आज हमने बातें बताई हैं, अगर उससे सहमत है तो हम लोग चंद्रशेखर का भी सपोर्ट कर देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ आपके हिसाब से चंद्रशेखर से गलतियां हुई है या अनभिज्ञता में कुछ हुआ है, और चंद्रशेखर मानने को तैयार है और अपने प्लेटफॉर्म पर आपको बुलाएं, तो आप जाना चाहेंगे? अभी चंद्रशेखर, देखो, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि चंद्रशेखर जो हमारे समाज के असली मुद्दे हैं, क्योंकि साहब कांशीराम के उनके दुनिया से जाने के बाद जो मतलब ये मूवमेंट का हशर हुआ है, इन लोगों ने, जितने भी लोग थे, खास करके मायावती ने जो हशर किया है, तो उससे जो हमारी जो आवाज़ बुलंद करने वाली जो एक प्लेटफॉर्म था, वो बिल्कुल तहस नहस हो गया। और उसके बाद कितने ही इस तरीके से मतलब संगठन पैदा हुए, अपने तरीके से उन्होंने अपनी अपनी आवाज़ भी बुलंद की, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेटिंग यदि करके। चंद्रशेखर आपको हरियाणा में कैंपेन करने के लिए बुलाते हैं तो आप जाओगे? देखिए, उसके बारे में विचार किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले तो बैठ करके बात होगी कि हमारी जो बात है, या तो क्योंकि हमारी भी कुछ शर्तें होंगी। हाँ। हमारी शर्तें ये होंगी कि आप, जैसे आपने जेजेपी के साथ गठबंधन किया है, तो अगर वो सीएम बनता है तो क्या आप हमारी पार्टी का या चंद्रशेखर की पार्टी का क्या वो डिप्टी सीएम बनाएंगे? पहली बात। दूसरी बात, हरियाणा के अंदर 20% से ज़्यादा पॉपुलेशन एससी की है, तो क्या 20% हिस्सेदारी हरियाणा के अंदर मिलेगी? और तीसरी बात ये कि 2 मुद्दे जो मेन है हमारे समाज से जुड़े हुए, कि एजुकेशन का और दूसरा हेल्थ का, क्या इनको हमारे समाज के लिए फ्री किया जाएगा? क्योंकि एजुकेशन जब तक हमारे समाज के लिए फ्री नहीं की जाती, तब तक हमारे जो एजुकेशन गरीब बच्चों तक नहीं पहुंचेगी। आपका अपना भी कोई संगठन है, उसका क्या नाम है? मैं जो संगठन चला रहा हूँ उसका नाम है संविधान बचाओ देश बचाओ संघर्ष समिति। तो हम लोग पूरे देश के अंदर हमारा फैला हुआ है, और पूरे देश के अंदर हम संविधान बचाने के लिए काम कर रहे हैं।
जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया वर्गीकरण का, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला जानबूझकर दिया है। एक समाज को दो भागों में बांटने के लिए फैसला, समाज को बांटने के लिए फैसला किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि मैं इससे सहमत भी हूँ कि चलो जिनको अभी तक उसमें भागीदारी नहीं मिली है उनको मिल जाएगी, लेकिन जब रिजर्वेशन ही नहीं मिलेगी पूरी आपको तरह नहीं से, लगता रिजर्वेशन धीरे धीरे खत्म हो नहीं जाएगा? नहीं नहीं, धीरे धीरे खत्म हो रही है। मैं वही कह रहा हूँ, रिजर्वेशन तो आप एक तरफ तो रिजर्वेशन को खत्म कर रहे हैं, 25% रिजर्वेशन को आप 15 पे ले आए, 15 से आप दे कितनी रहे हैं, आप 6-7% दे रहे हैं, और उसको भी आप आपने दो टुकड़ों में बांट दिया। तो जब रिजर्वेशन पूरी तरह से मिलेगी नहीं तो फायदा किसको होगा? ये सिर्फ दो जातियों को आपस में, दो सामाजिक जो हमारे भाईचारा है उसको लड़ाने का काम इन्होंने किया, और कुछ नहीं। आप साहब काशीराम के भांजे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो जितना भी हमारा समाज है, जितने भी आपके चैनल को सुनने वाले हमारे आपके श्रोता या जो दर्शक हैं, उनको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि देश के अंदर जल्दी से जल्दी भाईचारा बनाएं। जो मान्यवर साहब कांशीराम का सपना था उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए आगे आएँ। जितने भी लोग हमारे संगठन के साथ जुड़ना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं, वो उनके लिए ये खुला मंच है। तो जल्दी से जल्दी आके इस मंच पे अपनी आवाज़ को बुलंद करें, और इस देश में जो साहब का सपना है, जो हमारे महापुरुषों का सपना है, उसको पूरा करने के लिए काम करें। ये मैं संदेश दे रहा हूँ। आप हैं साहब काशीराम के भांजे, जिन्होंने अपनी बेबकी से राय रखी। कमेंट में आप जरूर बताएं कि इनको कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए या गठबंधन को सपोर्ट करना चाहिए, या बहन मायावती को सपोर्ट करना चाहिए, चंद्रशेखर को सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू।